So guys, welcome back. We are once again in our grammatical lesson, and today's lesson is transformation. As we have seen, transformation is a process of transforming one sentence into another sentence, and there are various methods. So friends, आज हम आप लोगों से ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा करने वाले हैं। और हमने ये देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं। पहले के जो वीडियो हैं उसमें हमने बताया था कि जब हम एक वाक्य को दूसरे तरह से कह सकते हैं बिना उसका सेंस अल्टर किए, तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आज हम तमाम उन बातों को देखेंगे जो इस टॉपिक के अंतर्गत हमने ली हुई है, और आज हम चर्चा करने वाले हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज की। तो सबसे पहले गाइस हम जान लें कि अफर्मेटिव हमारा सेंटेंस क्या है। आप सभी जानते हैं कि सेंटेंस के जो है वो जो प्रकार हैं उनको आपने पढ़ा हुआ है। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मान लीजिए आपका असर्टिव है, तो असर्टिव सेंटेंस के आपके दो भेद हो गए। एक तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा इसमें आ गया नेगेटिव सेंटेंस। ये दो तरह के हो गए। अफर्मेटिव किसको कहते हैं ये जान लें, और नेगेटिव किसको कहते हैं, क्योंकि इनको बिना जाने हम कंफ्यूजन में रहेंगे। आप जानते हैं, फिर भी एक नजर देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात ये जिसमें हम स्वीकारोक्ति जिसमें हो, अफर्मेशन हो, हाँ में हो, और नेगेटिव का मतलब है कि नहीं। जैसे राम इज गोइंग, यहाँ पर राम इज नॉट गोइंग, यहाँ पर नकारात्मक वाक्य अर्थात नेगेटिव इनको कहते हैं, जिसमें नेगेटिव में नॉट लग जाता है। और अफर्मेटिव तो आप जानते ही हैं, सीता इज सिंगिंग, शी इज वॉकिंग, राम इज गोइंग, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। साधारण वाक्य दोनों ही हैं, क्योंकि साधारण वाक्य में हम जो है क्रिया जो हमारी होती है वो एक ही होती है। तो आ जाइए अब हम सीधे अपने इन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे जो है वो इनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला जो हम इसको देखते हैं, आइए। तो उदाहरण है हमारा असर्टिव सेंटेंस में, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। असर्टिव है ये, असर्टिव सेंटेंस है, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। अब असर्टिव से हमको क्या करना है कि इसको हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। असर्टिव से असर्टिव और इंट्रोगेटिव, असर्टिव और इंट्रोगेटिव पहले लेते हैं, इसके बाद इसको लेते हैं assertive and interrogative। assertive and
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले लेते हैं, इसके बाद हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। तो यहाँ पर असर्टिव में हमारा हो गया टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। तो अर्थात टैगोर एक ग्रेट पोएट, महान कवि थे। अब इसको जब हम चेंज करेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे इंट्रोगेटिव में, तो वाच लगा करके इसको कीजिए, तभी ये इंट्रोगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव। और एक चीज ये भी आप समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्यों, क्या आदि प्रश्न सूचक जिसमें और बाद में जो इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है, इसका साइन ये क्वेश्चन मार्क इसको भी कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव में ये इसको बनाते हैं कि इंट्रोगेटिव में ये हो गया वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट। अब इसको समझिए, ये हमने क्या किया कि इसका जो है भाव वही रहा, सेंस जो है वो नहीं बदलता है। और टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट अर्थात टैगोर एक महान कवि थे। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करके कह रहे हैं इंट्रोगेटिव में वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट। क्या टैगोर महान कवि नहीं थे, अर्थात थे। तो दोनों का जो है वो सेंस एक ही हुआ। एक दूसरे वाक्य से भी हम इसको समझ सकते हैं। असर्टिव है यू कैन नॉट विन दिस मैच। असर्टिव में है यू कैन नॉट विन द मैच। अब इसको हम इंट्रोगेटिव में बनाएं। इंट्रोगेटिव में हमारा वाक्य बन जाएगा यू कैन नॉट विन द मैच। और इसको हम जब इंट्रोगेटिव से असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो कैन यू पहले लगा लीजिए इसको, तभी ये इसमें बनेगा यू कैन नॉट विन द मैच। कैन यू विन द मैच। तो इस तरह से ये वाक्य जो है हमारा वो इंट्रोगेटिव में बन गया असर्टिव से। तो इस तरह से हमने इनको ट्रांसफॉर्म कर लिया। और अब हम और भी उदाहरणों से इसको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आपको एकदम ये समझ में आ जाए। तो एक और सेंटेंस लीजिए, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। ये है आपका असर्टिव। ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। अब इसको इंट्रोगेटिव में जब आप बनाएंगे तो इस तरह से वाक्य बन जाएगा कि उसका स्वरूप जो है वो थोड़ा सा सेंस जो है स्वरूप भले बदल जाए, लेकिन उसका जो सेंस है वो नहीं बदलना है। He will never forget my kindness। तो यहाँ से will से शुरू कीजिए क्योंकि आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। Will he never है, will he
एवर फॉरगेट माई काइंडनेस। तो इस तरह से ये वाक्य जो है, ये हमारा जो सेंटेंस है, ये हमारे इंट्रोगेटिव में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसी तरह से हम अगले उदाहरण से स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी कभी ये उदाहरण जो है वो हमको समझाने का काम करते हैं और इनको देखना जरूरी है। असर्टिव में यहाँ पर एक और वाक्य लेते हैं, द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी ए गुड बॉय। असर्टिव में असर्टिव है, द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी a good boy। Teacher asked Rakesh to be a good boy। तो इसको आप जो है वो इसमें इंट्रोगेटिव में बदलें। तो इंट्रोगेटिव में जब आप बदलेंगे तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो लानी पड़ेगी। द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड बॉय। टीचर ने राकेश से पूछा कि अच्छे बच्चे बनो। तो डिड लगा दीजिए इसमें, डिड टीचर आस्क राकेश to be a good boy। Did the teacher यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा। Did the teacher not ask राकेश, क्या टीचर ने राकेश को अच्छा लड़का बनने के लिए नहीं कहा, अर्थात कहा। तो इस तरह से ये जो है हमारा इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया, लेकिन सेंस जो है वो वही रहा। तो इसी तरह से हम जो है एक और वाक्य को लेते हैं और उसके द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये जो वाक्य है, ये वाक्य है कि एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। अच्छा, यहां पर जो है एवरीबडी अगर हो तो वहां पर अगर एवरीबडी है, एवरीबडी, तो उसको क्या करते हैं कि हु से शुरू करते हैं। एवरीबडी अगर है, ये हमारी रूलिंग है, तो एवरीबडी अगर हो तो हु से शुरू करते हैं। जैसे कि एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, जैसे है एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। अब यहां पर एवरीबडी है, इसलिए इसको हु में आप चेंज करें। हु, एवरीबडी, एवरीबडी लाइक्स, हु डज
not, who does not like to become great। कौन भला महान नहीं बनना चाहता, अर्थात सभी कोई महान बनना चाहता है। तो इस तरह से हम इसको who does not like to become great करके इंट्रोगेटिव में हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा एक रूलिंग के तहत जो है वो हुआ। तो अब हम आते हैं कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात किसी का उल्टा जो है वो आप कर दीजिए। तो उसका कैसे आप करेंगे, रूल्स इसके यही हैं। और अब हम आते हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अगला हमारा है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में जो है वो कैसे चले। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ये तो हमारा असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव था। अब ये है अगला जो हम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पहले ही हम बता चुके हैं कि अफर्मेटिव का मतलब है सिंपल जिसमें नॉट ना यूज हो, और नेगेटिव का मतलब है नकारात्मक जिसमें नॉट यूज हो। जैसे पहले बताया था राम इज गोइंग, राम जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग, ये नेगेटिव हो गया। तो आइए यहाँ पर ये बदल के देखते हैं कि इनका सेंस जो है वो ना बदलने पाए और वो नेगेटिव में बदल जाए। तो अफर्मेटिव, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, ये अफर्मेटिव है। सीता इज a beautiful girl। अब इसको आप नेगेटिव में बदलें। नेगेटिव में ये हो जाएगा सीता अच्छी लड़की है। तो आप क्या करिए कि इसका सोचिए कि कैसे इसको हम बदलें कि इसका सेंस न बदल पाए। सीता अच्छी लड़की है तो आप कहेंगे कि सीता कुरूप लड़की नहीं है। यहाँ पर अगर आपने कुरूप लड़की नहीं है कह दिया, कुरूप लड़की नहीं है अर्थात अच्छी लड़की है। तो इसी को आइए कहते हैं सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। तो इस तरह से ये हमारा सेंस एक ही दे रहा है और ये हमारा जो सेंटेंस है ये नेगेटिव में चेंज हो गया। इसी तरह से दूसरा हम सेंटेंस लेते हैं ही लव्स ड्रिंकिंग। अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में है ही लव्स ड्रिंकिंग, ही लव्स ड्रिंकिंग। अब आप इसको नेगेटिव में बना लीजिए। तो नेगेटिव में पहले ये इसका तात्पर्य समझ लीजिए। ही लव्स ड्रिंकिंग अर्थात वो पीना पसंद करता है। अब आप इसको क्या करिए कि इसमें नॉट लगा दीजिए। तो यहाँ पर लव्स
पसंद करता है। तो आप क्या करिए कि इसको करिए नापसंद। नापसंद अर्थात लब का जो एंटोनिम हो गया उसको लगाइए। लब का एंटोनिम क्या होता है? लब का एंटोनिम सोचिए क्या होता है? लब का हो गया हेट। तो आप हेट लगाइए, उसके पहले नॉट लगा दीजिए। तो ही नॉट, ही loves drinking, he does not यहाँ लगाना पड़ेगा। he does not का ये मतलब होगा। आप सभी पहले पढ़ चुके हैं कि डू या डज का प्रयोग कहाँ होता है। he does not hate drinking, he does not hate drinking। तो इस तरह से हमने अपोजिट का यूज करके हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव में जो है वाक्य को, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक और लेते हैं कि डिग्री का आप कैसे चेंज करके कर सकते हो। डिग्री को चेंज करके भी हम जो है अपने वाक्यों को बना सकते हैं। डिग्री का चेंज करना हालांकि आपने सीखा है, फिर भी हम ये यहाँ पर दूसरा जो है ये डिग्री चेंज, जैसे असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस ही है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है राम इज वाइजर देन मोहन। राम इज वाइजर देन मोहन, अर्थात राम मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है। तो इसको हम क्या करें कि नेगेटिव में हमको बनाना है। तो नेगेटिव में बनाने के लिए राम इज वाइजर देन मोहन, राम मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है। तो इसको हम कहें कि मोहन इज नेगेटिव में बनाना है, नॉट वाइजर, मोहन इज नॉट वाइजर एज राम। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डिग्री आप चेंज कर सकते हैं, तो इसको आप इस तरह से कर लीजिए कि इसकी डिग्री भी चेंज कर दीजिए। मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। मोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि राम है। तो यहाँ पर डिग्री का चेंज कर दिया। ये डिग्री यहाँ पर क्या थी? वाइजर कंपैरेटिव डिग्री। और यहाँ पर कौन सी डिग्री हो गई? सो और एज का यूज आपने किया, तो ये आपकी हो गई पॉजिटिव डिग्री। तो इस तरह से हमने इसको चेंज किया। दूसरा एक उदाहरण जो है वो और हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। योर ब्रदर इज, सोहन एलोन गॉट द प्राइज। सोहन एलोन, ये तीसरा वाला जो है ये रूलिंग हमारी होगी कि नेगेटिव अगर है तो जिन वाक्यों में एलोन या ओनली शब्द आए तो उनको हम हटा करके नन बट ले आते हैं। अगर एलोन या ओनली आए, ये रूलिंग हमारी है कि अगर एलोन या ओनली आए तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो नन बट लगा देते हैं। नन बट लगा करके हम
इनको चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सोहन एलोन गॉट द प्राइज। सोहन, ये हमारा अफर्मेटिव में वाक्य है। अफर्मेटिव, सोहन एलोन got the prize। इसको आप जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा नन बट सोहन। नन यहां पर लगाना है और एलोन को हटा देना है। नन बट सोहन गॉट द प्राइज। तो इस तरह से हम यहाँ पर आज हमने जो इसमें देखा वो इधर तो डिग्री का चेंज किया, फिर दूसरा क्या किया कि जहाँ पर एलोन या ओनली हो वहां पर हमने क्या किया, नन बट का यूज करके नेगेटिव बना लिया। तो इस तरह से हमारा जो है ये जो सेंटेंस का जो रूप है वो तो बदला, लेकिन इसका जो है वो सेंस नहीं बदला और इस तरह से ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। तो अगला हम देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। ओनली ए फूल कुड हैव डन इट। ये भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओनली आ अफर्मेटिव में ओनली आ फूल कुड हैव डन इट। कुड हैव डन इट। तो इसको जो है आइए हम चेंज करते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं और ये हो गया, इसमें ओनली है तो नन बट लगाइए। नन बट अ फूल, बाकी जो है वो वही रहने दीजिए। नन बट अ फूल कुड हैव डन इट। तो इस तरह से ये हमारा ओनली जहां पर हो तो उसको हम चेंज कर देते हैं, किसमें, नन बट लगा करके वाक्य को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो इस तरह से एक और जो है एज सून जहां पर हो तो वहां पर नो सूनर लगा देते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव में देखिए, यह है अफर्मेटिव और इसमें एज सून आई सॉ द टाइगर आई रैन अवे। एज सून एज आई सॉ द टाइगर आई रैन अवे। तो इसको जो है जब हम चेंज करेंगे नेगेटिव में तो नो सूनर लगाएंगे। नो सूनर देन, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो रहा है। नो सूनर देन आई, नो सूनर, इसके बाद आप लगाइए नो सूनर आई सॉ, यहां पर है तो नो सूनर जब आपने लगा लिया तो डिड लगाएंगे। नो सूनर
Did I saw the tiger? No sooner I saw the tiger, और यहाँ पर कामा है इसलिए इसको then यहाँ पर लगाएं. Then I ran away. No sooner than did I saw, ये then यहाँ पर से हटाइए. No sooner did I saw the tiger then I ran away. तो इस तरह से ये हमारा जो सेंटेंस है वो इसमें as soon as वाला no sooner में चेंज हो जाता है. एक और देख लीजिए कि I saw the red fort last year. इस तरह से भी हम वाक्यों को करते हैं. डिड लगा करके भी हम इनको कभी कभी जो है वो सिचुएशन के अनुसार, भाव के अनुसार चेंज करते हैं. जैसे कि I saw the red fort last year. I saw the red fort last year. तो इसको जब हम चेंज करेंगे कि मैंने पिछले साल लाल किला देखा, तो आप इस तरह से कहिए कि मैं पिछले साल लाल किला देखने में फेल नहीं हुआ. तो इसको कह सकते हैं आप I did not fail to see, I did not fail to see the fort, the red fort last year. तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है. और इस तरह से हम जो है और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं और उनको जो है वो कर सकते हैं. नेगेटिव से इसी तरह से आप इनको अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं. जैसे कि एक उदाहरण दे दें, इसी का उल्टा हो जाता है. तो इसको देख लीजिए एक उदाहरण से. मान लीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलें. ये हमारा नेगेटिव अभी तक क्या कर रहे थे, अफर्मेटिव. अब ये नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करें. जैसे नेगेटिव का एक एग्जांपल लीजिए, दिस बॉय इज नॉट डल. तो ये है नेगेटिव. This boy is not dull. अब इसको जब अफर्मेटिव करें तो इसी का उल्टा हम कर दें. अफर्मेटिव में This boy is not dull. ये लड़का डल नहीं है, अर्थात डल नहीं है तो क्या है, इंटेलिजेंट है. तो इस तरह से आप करते हैं कि दिस बॉय इंटेलिजेंट. दिस, इसका डल का आपने क्या किया, एंटोनिम अर्थात विलोम शब्द लिखा. दिस बॉय इज नॉट डल, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट. इसको इस तरह से कर लिया, इंटेलिजेंट अर्थात इसका एंटोनिम हमने बदल करके इस तरह से कर लिया. तो आप लोग जो है इसको अभ्यास करते रहिए. आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ और आगे जो है हम फिर देखेंगे कि सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस के द्वारा भी हम
वाक्यों को किस तरह से बना सकते हैं, तो उनको आप सब देखते रहिए और फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को अभिवादन।